हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स बाय एसके। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केस स्टडी ऑन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे पहले देखिए इंडेक्स, जो भी हमने टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसको हमने इंडेक्स में विद पेज नंबर मेंशन कर देना है। देन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, इसमें सबसे पहले लिखना है पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, रिलीजन, नेशनैलिटी, एजुकेशन, वार्ड, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोज, डॉक्टर इंचार्ज, देन चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जो भी आपके पेशेंट का नाम होगा, एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल, जो भी आपके वार्ड में, ऑर्थो वार्ड विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, टेंशन ऑफ यूरिन, कॉन्स्टिपेशन, मोनोप्लेजिया, जितने जितने दिन से उस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी आपने अपने पेशेंट की मेंशन कर देनी है। देन प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, वो आपने मेंशन कर देनी है। जब आपने पेशेंट को देखा है, मिले हैं आप, तब उसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेंशन कर देनी है। देन प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, मेरे पेशेंट की जो थी वो पेशेंट हैज़ अंडरगोन स्पाइनल लेफ्ट 5 एंड सैक्रम 1 डाइसेक्टमी, जो डेट को हुई थी वो मैंने मेंशन कर दिया है। देन जिस डॉक्टर ने की है पेशेंट की सर्जरी वो आपने मेंशन कर देना। देन पास हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, इसमें मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, देन फैमिली ट्री बना देना है, पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की एजुकेशन, स्लीपिंग पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, हॉबीज़, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एलिमिनेशन पैटर्न पेशेंट का। इसमें मेरे पेशेंट का एलिमिनेशन पैटर्न था वो अल्टर था बिकॉज देयर इज अ टेंशन ऑफ द यूरिन बट कैथेटर इज इंसर्टेड एंड यूरिनरी आउटपुट इज, जो भी जितनी भी आपके पेशेंट की यूरिनरी आउटपुट होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। देन फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट में सबसे पहले आएगी कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट, देन रेस्पिरेटरी असेसमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम असेसमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम असेसमेंट। देन आएगा आपका पेशेंट का जेनिटो यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपने इनटेक आउटपुट चार्ट पेशेंट का मेंशन कर देना है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, देन इंटेगुमेंट्री सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, देन वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट लिख देने हैं। उसमें वाइटल साइंस, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क्स दे देने हैं, जो भी पेशेंट की वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली। देन पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशंस जो भी हुई हैं वो आपने सारी मेंशन कर देनी है। लैब टेस्ट, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क्स दे देने हैं। देन मेडिकेशंस जो भी पेशेंट की आपको चल रही हैं वो सारी मेंशन कर देनी है। जैसे मेरे पेशेंट में है ये देखिए सेफापेराजोन, सल्बैक्टम, डिक्लोफेनेक, फ्रूसेमाइड, रेनिटिडिन। देन उसको एक्सप्लेन कर देना है। फर्स्ट ड्रग जैसे है जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है सेफापेराजोन, उसको अपने मोड ऑफ एक्शन, उसके जो मेडिसिन है सेफापेराजोन, सल्बैक्टम, उसके इंडिकेशंस लिख दिए। देन उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिख दिए, साइड इफ़ेक्ट्स लिख दिए, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उस ड्रग की। देन सेकंड ड्रग है जो डिक्लोफेनेक सोडियम, वो लिख दिए, उसका मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख दी। देन थर्ड ड्रग फ्रूसेमाइड की डोज, रूट, एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख दी हैं। देन फोर्थ ड्रग है रेनिटिडिन, उसके भी डोज, रूट, एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन कर दी। देन मूव टू एनाटमी ऑफ द पार्ट स्पाइनल कॉर्ड। देन फर्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड, उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया है। देन डायग्राम बना दिया है, स्पाइनल कॉर्ड का एक डायग्राम बना दिया है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड इन क्रॉस सेक्शन विद नर्व, रूट एंड मेनिंजेस का एक डायग्राम बना दिया। देन नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज़, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है वो लिखेंगे। देन टाइप्स ऑफ इंजरी, इसमें पेशेंट बुक में क्या है, पेशेंट में क्या है, वो हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंजरी है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, उसको एक्सप्लेन किया है। दिस टाइप इज़ नॉट एब्सेंट इन माई पेशेंट। देन एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, दिस इज एब्सेंट। पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम एब्सेंट। देन ब्राउन स्क्वेरी सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो एब्सेंट इन माई पेशेंट। Then next fifth is conus medullus syndrome,
This is also absent in my syndrome patient. And next is cauda equina syndrome. This is present in my patient. Then because it occurs from the injury to the lumbar sacral nerve root below the conus medullaris. देन etiology में क्या क्या हो सकते हैं कारण? मोटर एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, गन शॉट वुंड एंड फॉल्स. मेरे पेशेंट में फॉल्स प्रेजेंट था. etiology. देन डायग्राम ऑफ मैंने बनाया हुआ है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम का. ये जैसी एक कॉर्ड है, इसमें देखिए पिंक कलर का सेंटर में जो है यहाँ पे इंजरी हुई होती है पेशेंट के, और फिर उसमें सिम्टम क्या आते हैं ऐसे डायग्राम की हेल्प से मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हो जाता है, और इस एरिए में जो ऑरेंज कलर किया हुआ है इनकम्प्लीट लॉस ऑफ मोटर फंक्शन. देन सेकेंड टाइप का भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. देखिए जैसे ब्राउन स्क्योर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एक साइड पे इंजरी हुई होती है. एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे पिंक है वहाँ पे इंजरी हुई होगी, और यहाँ पे भी पेशेंट में लॉस ऑफ मोटर फंक्शन एंड वाइब्रेशन, पोजीशन एंड डीप टच सेंसेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड डैमेज. एंड सेकेंड साइड पे लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर एंड लाइट टच ऑन द ऑपोजिट साइड. ये है सेकेंड टाइप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. देन देखिए पैथोफिजियोलॉजी को फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है. देन क्लिनिकल फीचर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, दिस बोथ आर एब्सेंट इन माय पेशेंट. देन नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया इज प्रेजेंट इन माय पेशेंट एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज आल्सो प्रेजेंट इन माय पेशेंट. देन डायग्नोस्टिक वैल्यूज, इसमें बुक में क्या है, पेशेंट में क्या है, वो जो भी है मोस्टली मेरे पेशेंट में डन मतलब सारी लैब इन्वेस्टिगेशंस हुई थी. देन मैनेजमेंट, इसमें सिस्टम वाइज मैनेजमेंट आपने बतानी है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है. रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट पेशेंट की, कार्डियोवैस्कुलर मैनेजमेंट, न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट, देन जीआई सिस्टम की मैनेजमेंट, रीनल सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम की मैनेजमेंट क्या है, सारी मेरे पेशेंट में ये मैनेजमेंट हुई थी. देन टाइप्स ऑफ सर्वाइकल ट्रैक्शन, ये सबसे पहले है स्केलेटल ट्रैक्शन. ये देखिए मैंने डायग्राम की हेल्प से हेलो ट्रैक्शन एक्सप्लेन की हुई है. ऐसे आप भी बना सकते हो. ऐसे बनाने से टीचर को आपका जो केस स्टडी है बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. देन नेक्स्ट इज सर्वाइकल टोंग, हेलो ट्रैक्शन. देन सर्जिकल मैनेजमेंट, डीकम्प्रेसिव लैमिनेक्टमी. देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, स्पाइनल एंड न्यूरोलॉजिकल शॉक, डी वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है. देन नेक्स्ट देखिए मैंने सर्वाइकल टोंग बनाया हुआ है. ऐसे आप पेज को फोल्ड करके ऐसे खुलता है ये, देखिए ऐसे सर्वाइकल टोंग, ऐसे डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो. देन ऐसे फोल्ड कर दिया. ऐसे आपका जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. अगर आप मेरे चैनल पे स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना जरूर मत भूलिएगा, और ताकि मेरी जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं नेक्स्ट बनाऊंगी वो आप तक पहुंच सकें. देन नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, इसमें हमने 10 पॉइंट्स लिख दिए. देन नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट डायग्नोज क्या है, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मैनिफेस्टेड बाय neurological changes. Then urinary retention related to spinal cord injury manifested by neurogenic bladder. Then third is constipation related to disease condition manifested by neurogenic bowel. Then fourth diagnosis बनेगा risk for impaired skin integrity related to spinal cord injury manifested by immobility and sensory deficit. Then fifth diagnosis impaired physical mobility related to स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मैनिफेस्टेड बाय मोटर डिसफंक्शन. देन हमने शॉर्ट टर्म गोल्स बना दिए, लॉन्ग टर्म गोल्स ये बना दिए. देन नर्सिंग केयर प्लान, देन फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान बना दिया, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मैनिफेस्टेड बाय न्यूरोजेनिक चेंजेस. इसमें नर्सिंग गोल सेट कर दिया टू रिलीव पेन ऑफ द पेशेंट. देन नर्सिंग प्लानिंग कर दी रैशनल, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल पेज पे आपके ज़्यादा पॉइंट्स भी क्लियर होंगे. देन इवेल्युएशन. देन सेकंड डायग्नोस यूरिनरी टेंशन का, उसका गोल सेट कर दिया. देन जो प्लानिंग है वो कर दी पेशेंट की, असेस दी पेशेंट यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंशन, देन एक्सेट्रा हमने प्लानिंग की है.
देन उसका रैशनल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। देन थर्ड डायग्नोज कॉन्स्टिपेशन का, इसका गोल सेट कर दिया। देन प्लानिंग, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हमें लिखना है पेशेंट बावल एलिमिनेशन पैटर्न इज इम्प्रूव्ड टू सम एक्सटेंट। देन फोर्थ स्कोर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी। देन नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग, रैशनल। मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही ताकि आप बोर ना हो जाए टॉपिक से। देन इवेल्युएशन। देन फिफ्थ डायग्नोज इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। देन गोल, नर्सिंग प्लानिंग। आपको वीडियो में सारा क्लियर दिख रहा है, आप रीड कर सकते हैं। देन इवेल्युएशन। देन नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के हमने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। देन नर्सिंग नोट्स, इसमें डे 1 मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, पेशेंट का एज, नेम, एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन सारी डायग्नोज मेंशन करिए। वाइटल साइंस फर्स्ट डे पे क्या लिए, लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या थी फर्स्ट डे की, वो सारी मेंशन करनी है। देन इनटेक आउटपुट चार्ट पेशेंट का मेंशन करना है फर्स्ट डे का, मेडिकेशन क्या क्या चल रही थी फर्स्ट डे पे। देन नर्सिंग केयर क्या की आपने फर्स्ट डे पे। देन सेकेंड डे आ गया, सेकेंड डे की डेट लिख दी, उसके वाइटल साइंस, लैब इन्वेस्टिगेशन सेम थी, मेडिकेशन सेम थी, नर्सिंग केयर जो सेकेंड डे पे की वो लिख देनी है। देन थर्ड डे में आपके पेशेंट के वाइटल साइंस क्या थे, लैब इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन, नर्सिंग केयर क्या की, वो सारा एक्सप्लेन कर देना है। देन लास्ट में आपने जो जो बुक्स फॉलो करके आपने जो भी केस स्टडी बनाई है वो सारी बुक्स को आपने मेंशन कर देना। मैंने यहाँ पे 3 बुक्स फॉलो की थी, वो 3 बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है। होप सो आपको मेरी नर्सिंग केस स्टडी ऑन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हुआ होगा और समझ लग गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस ये पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।